की माता है। 1974 में रशिया की एक किताब निकलती थी, सोवियत संघ, उसका कागज़ बड़ा गजब का था। आज दिन तक ऐसा कागज़ किसी किताबों कॉपियों में नहीं है। रशिया के वैज्ञानिकों ने दो चीज़ का मुझे आज भी पूरा याद है। एक तो उन्होंने लिखा कि भारतीय देसी गाय का घी 10 ग्राम 3 किलोमीटर एरिया को प्रदूषण रहित कर देते हैं, उसमें प्रदूषण नहीं रहता है। गाय के दूध में दूध, दही, घी, मक्खन, इनमें सब में सोने की मात्रा है। या तो ये धरती सोना देती है या गाय सोने की मात्रा देती है। भस्मी खाने की ज़रूरत ही नहीं थी भारतीयों को। भारतीयों के शरीर इतने मजबूत होते हैं, अपने यहाँ ऐसे शूरवीर हुए कि आदमी को काट के, घोड़े की काठी को काट के और घोड़े को भी काट देते थे एक तलवार के झटके में। ये ताकत कहाँ से आती थी? गाय के दूध से आती थी। अब बोल रहे हैं अंडे में ताकत। अंडे खा के तो मुर्गा ही बनेगा, वो शेर बन ही नहीं सकता। जैसी हम चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। वो दूसरा हो ही नहीं सकता कुछ। आप भैंस और पाड़े का दूध, दो बच्चे हों आपके, एक को भैंस का दूध पिलाओ और एक को गाय का दूध पिलाओ, आप स्वयं देख लेना। भैंस का दूध पीने वाला माठा होगा। माठे का मतलब है बेटा ये कर देना, पहले तो वो यूँ देखेगा पाड़े की तरह, फिर जाएगा काम के लिए। वो समझ जाता है कि मेरे को कोई काम बोला रहे हैं, तो वो जो है उसको तकलीफ़ होती है। गाय वाला उछलता हुआ दौड़ेगा। मुझे आज भी मेरा बचपन याद है, कोई काम को कहते हैं तो भाग के जाते। अभी मैं देखता हूँ बच्चों को बोलने कि ऐसा कर देना, हिलते हिलते जाएंगे, क्योंकि ये गायें भी ऐसी हो गई, उन्हें भैंस की है, उन्हें गाय है। ये जर्सी जो है ये दोनों के बीच की है। कायदे से तो सूअर का जैसा है इसका दूध। गाय वो भी वो नहीं है, इसलिए या तो गाय पालो या गौशाला में गाय गोद लो, 2 गाय लो, एक गाय का दूध होता रहेगा। उसकी पूरी व्यवस्था अपने को करनी चाहिए। गाय के लिए विशेष करना चाहिए। गाय, मैं बता रहा था कि इसमें सोने की मात्रा है, इसलिए ये पीला होता है। दूध भी पीला होता है, मलाई आएगी, पीली आएगी। घी भी पीला होता है क्योंकि सोने की मात्रा है। करें विप्र होम मख सेवा, तह प्रसन्न सहजई वसुदेवा। जहाँ रोज यज्ञ होते हैं, यह देश तो महान रहा। राम के ज़माने को राम राज्य की कल्पना तो आज भी की जा रही है, अभी भी मोदी जी भी कर रहे हैं। उनके मन में भी ये है कि राम राज्य होना चाहिए। गांधी करता करता चला गया, राम राज्य नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि मोदी जी कर सकता है, क्योंकि ये भजन करता है। वो केवल यज्ञ नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ यज्ञ की व्यवस्था नहीं है। यज्ञ हमको करना चाहिए। अगर जोधपुर के अंदर 1000 आदमी रोज़ हवन शुरू कर दे करना, तो यहाँ प्रदूषण नहीं रहेगा, चाहे कितनी गाड़ियाँ दौड़ती रहे। हमारे यहाँ तो प्रधान जी सुबह ही आ जाते हैं, हरि सिंह जी वगैरह ही आते हैं, 5 जने आ जाते हैं। पहले पांडवों ने मिलके पूरे महाभारत को कर लिया, यहाँ भी 5 जने आ रहे हैं। मुझे संतोष है कि 5 तो कम से कम यज्ञ करना सीख जा। तो जहाँ यज्ञ और हवन होता है गाय के घी से, वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं, बारिश की कमी नहीं रहेगी। मारवाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश की कमी, जबकि गायें ज़्यादा है, पर हम तो खाने में ही समझ रहे हैं।
खाना और सोना ये मारवाड़ वालों को ज़्यादा पसंद है ना। खाना पीना भी चाहिए, जल पीना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। दारू इस देश का दुश्मन है। दारू अगर नहीं होता तो शायद ये देश इतना पीछे नहीं रहता। ये तो सिरमौर है, यही स्वर्ग है धरती का। धरती का स्वर्ग ये माता है, ये धरती माता। अब आया माता का नंबर। गाय कर ही नहीं सकता, इतने गाय में गुण है। सभी देवी देवता गाय के ऊपर हाथ घुमाने से ब्लड प्रेशर भी नहीं रहता। तो गाय तो सब देवताओं की ही जननी है, इसलिए इसको कामधेनु भी बोला। समुद्र मंथन में कामधेनु निकली, यही गाय निकली।